हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। आज हम ओल्ड कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं और उन ओल्ड कॉइन्स के बारे में जिनकी आपकी रिक्वेस्ट रही है, आपने मुझसे पूछे हैं। इन ओल्ड कॉइन्स को हम मोस्टली डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे या फिर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इथेरियम से और बाकी आगे बढ़ते बढ़ते सोलाना, WRX, इथेरियम या फिर जितने भी कॉइन आपने मांगे मुझसे पूछे, सारे कॉइन्स मैं आपको बताऊँगा। एटम, सोल, PNB, FTM, CFX सब कुछ आज कवर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तुरंत जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और पॉज कर लो वीडियो को। चाहो तो यहीं पर पॉज करके तुरंत टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करके आओ, फिर वापस आओ। ठीक, अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली कॉइन्स के अंदर। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक अपडेट बिटकॉइन का देता हूँ। बिटकॉइन अभी जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। मंथली वीकली इंपॉर्टेंट लेवल जोन है जो कि हमारा ये वाला है, जिसको मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। अराउंड 31,300 से लेकर यहाँ पर 32,200 तक, ठीक है, 32,100 तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक, और अगर बिटकॉइन रैली करता है सक्सेसफुल कंफर्मेशन करके इसके ऊपर लेवल के ऊपर, तो हमें यहाँ तक की रैली मिलेगी 33,000 और इस चंक के अंदर हम आ सकते हैं, जो कि है हमारा VPVR चंक, जहाँ के अंदर हमें अच्छा खासा हिस्टोरिकल वॉल्यूम देखने को मिला है। ठीक, तो ये एरिया आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब हम डायरेक्टली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर चलते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टिंग विद इथेरियम। लेट्स सी, इथेरियम को मैं वीकली में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसमें वीकली में बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। सबसे पहले तो हम RSI में मिडल को जस्ट टच करके आए हैं और वीकली में ये काम किया गया है, और इसके बावजूद हम देखेंगे कि इथेरियम पहली बार सारे EMAs के ऊपर अपने आ गया। सारे जितने इंपॉर्टेंट EMAs मैं यूज़ करता हूँ सबके ऊपर आया, और आप लोग भी एग्री करोगे आई एम श्योर कि जितने भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म EMAs है उनके ऊपर इथेरियम पहली बार आया है। अभी रिसेंट में 1833 या 30 गया था, वो एक एरिया था जहाँ पे इसको सपोर्ट कंफर्म करना चाहिए था। ठीक है, तो एक एरिया था जिसको कंफर्म कर दिया है, सॉरी सपोर्ट, और ये एरिया है वो ग्रे एरिया। अगर मैं इसको हटा दूँ इन EMAs को तो अब आप ऐसे समझ सकते हो कि इथेरियम का ये जो एरिया था, इस एरिया से अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल गया, इस एरिया से अच्छा खासा हमें बाउंस मिला है, और इस बाउंस को मैं एक बुलिश साइन देखता हूँ इन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम बात करें हाउएवर, एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंसर्निंग टाइप की, जो कि है हमारे लिए वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। आप देखोगे प्राइस जा रहा है लेकिन यहाँ पर ऊपर हाई अच्छे नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो ये एक कंसर्निंग चीज़ मेरे लिए हो सकती है। बाकी मैं ये देखूंगा कि इथेरियम इसके ऊपर वाले हिस्से को टच करता है कि नहीं। मेरे हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा हमारे लिए, ये $2200-2100 के अराउंड। ठीक है, तो $2100 तक की रैली मुझे लगता है कि इथेरियम कर सकता है गिवन द मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट अच्छी रहती है, बिटकॉइन स्ट्रांग रहता है, मुझे लगता है इथेरियम में एक अच्छी रैली स्विफ्ट सी हमें देखने को मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट टोकन के बारे में, जिसका मुझे आपसे बेसब्री से आपके साथ शेयर करना है, जिसमें एक अच्छा मुझे लगता है बाउंस बन सकता है। दो कॉइन्स ऐसे हैं जिनको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, अगर आप अभी भी देख रहे हो लाइक नहीं किया तो करो यार, और कमेंट में मुझे अपनी लिस्ट बताओ कौन से कॉइन आप लोग की रडार में, कौन से कॉइन्स हैं जो आप देख रहे हो अगले टाइम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं आर्बिट्रम में। आर्बिट्रम में अगर हम चलें तो आर्बिट्रम के डेली चार्ट को जब हम देखते हैं तो मेरा एक सपोर्ट था लॉन्ग हेयर रेजिस्टेंस। इस पर जितनी बार भी आया मैंने लॉन्ग करने की ही सलाह दी है, और इसके रीटेस्ट पर आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इस पर्पल जोन के अंदर कहीं भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिले बुलिश सा, आप वहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। ठीक, जैसे कि आपने अगर ये कैंडल के बाद लॉन्ग किया तो आपने यहाँ पर लॉन्ग में टारगेट लिया होगा, 1.15 पे एग्जिट भी कर दिया होगा, ऑल्दो कुछ बड़ा नहीं था। यहाँ पर हमने लॉन्ग एक अच्छा खेला था यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, तो यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग हमें देखने को मिला था 1.27 तक का। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर आर्बिट्रम में एक और चीज़ की, तो आर्बिट्रम अपने जो जितने EMA हैं डेली में, 2 ही EMA हैं, उन दोनों EMA के ऊपर ही है, विच इज़ अ गुड साइन, और दोनों EMA के ऊपर जाके वापस से रीटेस्ट करने आया, विच इज़ अ गुड साइन। एक सपोर्ट भी है इसलिए गुड साइन। तो तीनों चीज़ें कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं आर्बिट्रम एक अच्छे मूड में लग रहा है टू गो टिल 1.22 टू 1.27 ईजिली। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर 1.22 टू 1.27 ये ईजिली जा सकता है आर्बिट्रम। नेक्स्ट टोकन जिसकी हम बात करेंगे RNDR की। RNDR जो टोकन है उसमें भी डेली में या फिर आप वीकली में देख सकते हो कि एक एरिया है जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है नीचे आ सकता है अगर मार्केट आती है। ये कैंडल तो बेरिश है, आप सब जानते होगे इस कैंडल को। इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊँ तो 1.6 से लेकर 1.4 के बीच का एरिया RNDR में आप गौर से देखना। अगर RNDR वहाँ तक करेक्ट करता है
तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसी जगह हम डेली में देखें तो डेली में RNDR लुक्स गुड, वहाँ पर EMAs के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ हमें नज़र आता है RNDR, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर LDO की बात करें तो LDO में एक अच्छी चीज़ ये है हमारे लिए कि LDO क्या कर रहा है, LDO यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दे गया था, और कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बाद आप देखोगे कल फाइनली हमें परसों फाइनली ब्रेकआउट मिला है। अभी तक मैं वेट कर रहा था कि ये 2 के ऊपर जाएगा तब ये कप एंड हैंडल कंफर्म होगा, और अभी के लिए ये कंफर्म कर चुका है। सारी EMAs के ऊपर LDO आ चुका है। नाउ कैन बी अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट LDO, क्योंकि इसने रीटेस्ट भी कर दिया सपोर्ट का। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छे टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छा यहाँ पर उठाने के लिए एक अच्छा प्लेस पर है LDO। अगर मैं देखूँ तो मेरा टारगेट यहाँ $2 से 15% के अप पॉइंट पर था, 2.26 से लेकर 2.3 तक, तो वहाँ तक का मुझे मूवमेंट LDO में देखने को मिल रहा है। मैटिक की बात करते हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट टोकन्स, और आप भूलना मत कि अभी भी 2 टोकन बचे हैं जो बेस्ट लग रहे हैं लेने के लिए इस टाइम पर, ठीक है। उन टोकन्स के लिए आपको एंड में बताऊँगा, आप बने रहना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, अभी के अभी कर दो। वीडियो पॉज कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। चार्ट अगर चाहिए तो इस वीडियो के 100 लाइक्स पूरे करा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट टोकन जो कि मैटिक ने रिसेंटली RSI में बुलिश सिग्नल्स दिए थे, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखाया, जिसे मैं कंप्रेशन कहना पसंद करूँगा। कंप्रेशन सा हो रहा है प्राइस में, और मूवमेंट उतना नहीं मिल रहा जितना RSI में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बाउंस मार सकता है, और मुझे लगता है मैटिक का नेक्स्ट टारगेट 76 सेंट तक हो सकता है। 76 सेंट के बाद इसका टारगेट 85 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो सकता है, और फिर लाइन ऑफ डिफेंस वाला एरिया जो कि हमारा 93 से 95 सेंट के अराउंड है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला बाउंस जो बनेगा वो अराउंड 76 सेंट तक का बन सकता है, जो मुझे अभी के लिए लग रहा है, गिवन मैटिक इज़ वेरी स्ट्रांगली बुलिश, ठीक। नेक्स्ट टोकन जिसकी बात करूँ वो है CFX। जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को क्लियरली पता है कि यहाँ पर मैंने CFX को लेकर आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी, और वो थी मेरी शॉर्ट की कॉल। याद होगा आप लोगों को, जिनको यह पता है उनको पता है कि मैंने यहाँ से एक शॉर्ट की कॉल दे रखी थी 24 सेंट से, और ये फाइनली 18 सेंट तक आया नीचे, ठीक है। तो एक अच्छा सिग्नल आप लोगों को मिला था। अगर CFX शॉर्ट किया तो ठीक है, प्रॉफिट बनाए होगे आप, लेकिन अब ये एक अच्छे सपोर्ट का रीटेस्ट मार रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से इसको लेना बिल्कुल लेस रिस्की है। गुड RR रेशियो मिल रहा है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। आपको CFX 20 सेंट पे मिल रहा है, जो कल को आपको 26-27 सेंट पे मिल रहा था। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि RR रेशियो काफ़ी अच्छा है, और ये S1 एरिया है मेरा, ऐसा वैसा एरिया नहीं है। S1 यानी सपोर्ट एरिया, जहाँ पर आप ले सकते हो CFX को। वैसे मेरा बेस्ट एरिया ये वाला था, 16 से 14 सेंट। 16 सेंट हम आए भी थे, लेकिन बेस्ट एरिया जो मुझे लगता है कि यहाँ पर रीटेस्ट के कंफर्मेशन पे ही मिलेगा, और जो कि अभी कर भी रहा है रीटेस्ट, ठीक है, 20 सेंट पे। तो एक अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। हमने CFX को डिस्कस कर लिया, CFX यहाँ से उठाने के लायक मुझे लग रहा है। CFX, मैटिक, LDO, RNDR कर लिया हमने, आर्ब कर लिया, और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर लिंक की बात। लिंक की बात करें तो लिंक ने फाइनली क्या किया, एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाया था। बेरिश के बाद मैंने खुद अपने पर्सनल बैग को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद ये 5.8 का सपोर्ट पे आया, जहाँ पर मैंने इसकी कॉल फिर से दी थी, और अभी लिंक जो है क्या लग रहा है मुझे कि फाइनल एक और मूव इसमें 6.8 तक आना बाकी है। 6.8 तक के मूव के लिए बुलिश लग रहा है। ऑल्ट्स जो हैं, ये जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, सब बुलिश लग रहे हैं। गिवन मार्केट डायरेक्ट नहीं होती, BTC डायरेक्ट नहीं होता है, सबके सब नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी इन्होंने डेली में क्रॉसओवर किया EMAs का, मतलब सभी के सभी अच्छे सॉलिड EMAs के ऊपर लग रहे हैं, इंक्लूडिंग लिंक एक अच्छी रैली के लिए तैयार लग रहा है। मैंने आप लोगों को 5.1 पे भी संकेत दिए थे, अच्छे प्लेस पर लिंक आपको मिल रहा था, जो हिस्टोरिकल लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सोलाना की बात करें तो सोलाना मैंने आपको बताया था 14-15 के अराउंड मिल रहा था उस समय, जिन्होंने लिया तो लिया, और बढ़िया यहाँ पर अभी 19 के अराउंड चल रहा है। सोलाना का नेक्स्ट टारगेट मुझे 22 ईजीली लग रहा है, वो एक रेजिस्टेंस है सोलाना का, तो 22 तक ये इजीली आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टोकन हम बात करते हैं एवैक्स की। एवैक्स सिंपली यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट के ऊपर आ गया, अपने पुराने 13 को टच करा, जो मेरा रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली वहीं से टच करके नीचे गिरा। उसके बाद एवैक्स कंफर्म करने नीचे आ सकता है 12.5 तक, तो 12.5 के अराउंड अगर आप एवैक्स भरते हो अपनी झोली में, तो इसको $200 $100 के लॉन्ग टर्म टारगेट के अराउंड रख सकते हो। वैसे मंथली का जो अच्छा लेवल है $19 का मैं देख रहा हूँ, पहले तो 13 पे रिजेक्शन हुआ, मुझे लगता है 19 तक एवैक्स आ सकता है दोबारा से, तो अभी 12.5 चल रहा है, एक अच्छी प्राइस पे आपको एवैक्स भी मिल रहा है, ठीक। अब फाइनली हम आते हैं उन टोकन्स पे जिनकी मुझे आपसे बात करनी थी।
एटम नहीं, सॉरी ये वो नहीं है, अभी एक एटम को भी बात कर लेते हैं फिर उन टोकन पे करते हैं। तो एटम जो है उसमें यहाँ पर RSI में एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। इस जगह पे अराउंड यहाँ पर जब 8 साढ़े 8 दोबारा आया था तो इस जगह डाइवर्जेंस बन रहा था अच्छा खासा सॉलिड, और उसके बाद अगर आपने लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अभी भी जो एटम है कोशिश कर रहा है अपने सारे इमेज के ऊपर आने की धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा लैगर्ड यही है क्योंकि जो कॉइन मैंने आपको बताया LDO कर चुका है, इनमें मैटिक जो कॉइन है वो भी लैगर्ड है, CFX है वो भी अच्छा कॉइन है, RNDR भी ऊपर ही है अपने EMS के, आर भी ऊपर ही है, लिंक भी ऊपर आने वाला है, और यहाँ पर एटम जो है वो इकलौता मुझे लगता है जो अभी शुरू ही कर रहा है। तो एटम का अगर मैं टारगेट आपको बताऊँ तो 10.9, 11.9 और 12.9 ये 3 एटम के टारगेट्स हैं जो आप रख सकते हो। फाइनली अब बात करते हैं हम लोग उन टोकन की जो मुझे आपको बताने हैं जो बुलिश है। BNB वन ऑफ द टोकन्स जो मुझे आपको बताना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टोकन है, ये गौर से सुनना बात। BNB क्या कर रहा है वो पहले तो मुझे यहाँ पर फंडामेंटल टाइप से भी ये मैनिपुलेशन लग रहा है BNB में। BNB की बेरिश न्यूज़ आती है, फड आता है, BNB नीचे आता है। अभी एग्जैक्टली W पैटर्न क्रिएट कर दिया इसने डबल बॉटम बना के, ठीक है, ये एक चीज़ आप गौर से ध्यान देना। उसके बाद आप देखोगे RSI में अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी बन रहा है। दो सिग्नल हमारे पास है। तीसरा सिग्नल क्या है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, यहीं से हम अच्छा रिवर्सल करके ऊपर गए थे BNB में, याद है आपको 229 से लेकर 220 के बीच का, और अभी भी यहीं पर हम आए थे 229 से लेकर 219 220 तक का, ठीक है, और अभी हम तीसरी बार फिर वहीं पर आए थे। W पैटर्न भी है, सपोर्ट भी है, RSI डाइवर्जेंस भी है, EMA के ऊपर रिक्लेम करना चाह रहा है एक ऐसा सपोर्ट जो मल्टी वीकली था, वो सपोर्ट भी है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो BNB के लिए बहुत तगड़ी तैयार है। मतलब BNB को अगर मार्केट ज़रा सा भी ऊपर जाती है 5-10% तो BNB 15-20% जंप जो है वो मार सकता है। तो टारगेट क्या रखोगे अपने BNB का? टारगेट का मिनिमम तो रखो 270 का, उसके बाद आप रखो 300 का, उसके बाद आप ऊपर इसी लेवल में 338 340 का रख सकते हो, ठीक है। तो 270 300 340 का, ठीक है, ये 3 टारगेट आप इजीली रख सकते हो BNB में। नेक्स्ट टोकन जो मुझे बहुत अच्छा बुलिश लग रहा है वो है आपका ये डॉट। वीकली में अगर मैं बात करूं तो वीकली में बहुत सॉलिड RSI की डाइवर्जेंस बन रही है। डॉट ने डबल बॉटम इसने भी बना दिया है और अच्छे खासी रिकवरी कर रहा है, अभी रेजिस्टेंस के अराउंड है, तो 5.4 पे रिजेक्शन करना लाजमी है, एक बार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट आने वाले वीक्स में डॉट रिक्लेम कर लेगा और अपने टारगेट्स जो हैं डॉट के, वो हमारे टारगेट्स हैं 7.1 7.8 9.18, ठीक है। तो स्पॉट में आप डॉट को ले सकते हो क्योंकि डॉट जो है बहुत अच्छे एरिया पर आके रिवर्सल कर रहा है, इस एरिया में जहां इसने टाइम स्पेंड किया था नवंबर 2020 के अराउंड, ठीक है। तो ये एरिया एक सॉलिड एरिया है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। टारगेट मिनिमम आप 9 तक रख ही सकते हो, ऑलमोस्ट ये डबल आपको प्रॉफिट लाके देगा, ठीक है। तो डॉट और ये हमारा कौन सा टोकन है BNB, ये 2 11 टोकन्स हैं जो अच्छे खासे लग रहे हैं लॉन्ग करने के लिए, और इन दोनों टोकन्स को आप 2x 3x में ले सकते हो विद प्रॉपर SL मत भूलना, बाद में आके कहोगे फिर गरियाओगे मुझे। SL आप लगा लो, मिनिमम 10% लूज़ करना, ठीक है, इस तरह से, मतलब 5% के मूव पे 2x से आप SL लगा लो, ठीक, इस तरीके से आप खेलना। अभी मार्केट का यही अपडेट है, सारे कॉइन्स मैंने कवर कर लिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट में बताना, और इस वीडियो के 100 लाइक्स पूरे होने पर मैं आप लोगों को सबके चार्ट दे दूंगा, जितने भी टोकन्स हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोकन्स हैं, और 12 के 12 के मैं चार्ट्स आपको डाल के टेलीग्राम पर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।